गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि डास व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज की वीडियो है थोड़ा सा टॉपिक ऐसा जिसमें आप मेरे बारे में हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं मेरे बालों के लिए कि मैं अपने बालों में क्या क्या ट्रीटमेंट कराती हूँ, कौन सा ट्रीटमेंट लेती हूँ, कहाँ से करवाती हूँ या फिर कितने में होता है प्रोसीजर, और मैं अपने ओरिजिनल हेयर कैसे हैं मेरे, ये मेरे एक्सटेंशंस हैं, ये क्या है, मैं एक्सटेंशंस क्यों लगवाती हूँ, इसके बारे में। ये मेरे नकली बाल हैं। तो हाँ, ये मेरे नकली बाल हैं क्योंकि और मुझे इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो चलिए मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो गाइज, मैंने अभी कमेंट देखे और मुझे ना कई सारे कमेंट्स आ रहे थे। लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, हर तरह के कमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या बाल ये अच्छे लगते हैं, आप क्या क्या ट्रीटमेंट कराते हैं, उन्हें भी करवाना है तो हेल्प चाहिए होती है। जैसे मेरे बालों का हेयर कलर कौन सा है और इनमें क्या ट्रीटमेंट होता है जो मैं अपने बालों में कराती रहती हूँ, इससे बाल ख़राब नहीं होते, ये उनकी क्वेरीज होती हैं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि आप हमेशा एक्सटेंशंस लगवा के रखती हैं अपने बालों में, आपके ओरिजिनल हेयर नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग इस टाइप के कमेंट करते हैं कि आपके बाल भी नकली हैं, आपकी लैशेस भी नकली हैं, आपके नेल्स भी नकली हैं, आप सब चीज़ तो आपकी फेक है, तो आपका ओरिजिनल क्या है। इस टाइप के कमेंट होते हैं कुछ कुछ तो उनका मैं रिप्लाई करना चाहूँगी कि देखिए, बाल तो मेरे ये ओरिजिनल हैं, ठीक है। इनमें मैंने कोई एक्सटेंशंस नहीं लगवाई है और ना ही मेरी लैशेस फेक है, ना ही आईब्रो फेक है, कुछ नहीं है। नेल्स तो आजकल फैशन में है और वो सब करवाते रहते हैं। हमेशा अब नेल्स बढ़ा के रखने से अच्छा आपको जितने दिन के लिए इनकी रिक्वायरमेंट है, 1 मंथ 2 मंथ या फिर 15 दिन 20 दिन, जितने भी दिन की जरूरत होते दिन के लिए आप लगा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। तो इसलिए मैंने लगवा लेती हूँ। हम जैसे कहीं पार्टी वार्टी या किसी ओकेजन पे लगवाती हूँ, बाद में नॉर्मली मैंने रिमूव करके रखती हूँ, ठीक है। ये हो गई नेल्स की बारी। एक्सटेंशंस मैं अपने बालों में नहीं करवाती हूँ। पर मैंने क्यों कहा ये मेरे बाल नकली हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद हमारे बाल एक ही जैसे, जैसे आप इनको करवा लेते हैं, कर्ल्स करवा लीजिए, चाहे आप इन्हें स्ट्रेट करवा लीजिए, जो भी करा लेते हो उसी शेप में रह जाते हैं। तो वो थोड़े से आर्टिफिशियल टाइप से हो ही जाते हैं, आपके ओरिजिनल हेयर जैसे नहीं बचते हैं। ट्रीटमेंट के बाद वो थोड़ा सा तो चेंज होता ही है, हाँ। तो नकली जैसे वो हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जब वापस आपके वर्जिन हेयर निकलते हैं तो वो जैसे आपकी हेयर ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग वैसे भी नहीं निकलते, उससे भी अलग ही आने लगते हैं। तो थोड़े से वैसे लगते हैं, बट हाँ, ये मेरे बाल हैं अपने, इनमें ट्रीटमेंट मैंने करवाया हुआ है। तो क्या ट्रीटमेंट कराती हूँ, कहाँ से कराती हूँ, कैसे कराती हूँ, वो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने इसके बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी जा रही थी, फिर इस बार जब मैं करवाने गई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या करवाती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। तो गाइज़, यहाँ मैं और मिस्टर डेढ़ा पहुँच गए हैं अपना अपना मेकओवर कराने। यहाँ मैं अपने बालों में ट्रीटमेंट लूँगी जो मैं मोस्टली हमेशा करवाती ही हूँ। और आप मेरे बालों की हालत थोड़ी सी देख सकते हैं, इनका कलर भी थोड़ा चेंज है, थोड़े से इनमें वेव्स वगैरह आई हुई हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बालों को घर से वॉश करके गई थी, उन्होंने वहाँ पर जाके फिर से मेरे हेयर वॉश किए। हम वॉश करके जाते हैं तब भी वो आपके वॉश करते ही हैं हेयर्स को। तो इस प्रोसीजर में हेयर कई बार वॉश होते हैं, बट मैं मोस्टली यही टाइम चूज़ करती हूँ, दिसंबर या जनवरी, जब मैं अपने बालों में ट्रीटमेंट कराती हूँ। क्योंकि ये वेदर इतना अच्छा होता है, इसमें आप 2-3 दिन भी अपने हेयर्स को खोल के रख सकते हैं और इसमें आपके बाल में कोई भी स्वेटिंग नहीं होती, ठीक है। आपको खोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मोस्टली प्रोसीजर के बाद 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन, जितने भी दिन आपको खुले रखने हैं तो आप रख पाते हैं, उससे दिक्कत नहीं होती है। बाद में गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपनी एनिवर्सरी के आसपास का टाइम, साल में एक ही दिन होता है एनिवर्सरी के आसपास, जब मैं अपने बालों में स्मूदिंग वगैरह का ट्रीटमेंट लेती हूँ। तो मैं अपने बालों में कराती हूँ कैरा स्मूद, जिसमें होता है केराटिन, मोस्टली केराटिन होती है। और जो मेरी हेयर ग्रोथ आती है 1 साल में वर्जिन हेयर में, उनमें मैं स्मूदिंग कराती हूँ। तो यही मेरे बालों का ट्रीटमेंट रहता है, इससे बाल ख़राब नहीं होते। और अभी यहाँ पे वॉश करने के बाद और ये करने के बाद बिल्कुल बाल ड्राई से हो रखे हैं, क्योंकि इनमें मैंने अपने बालों में हाइलाइट्स भी करवा रखी हैं। तो ये देखिए, वॉश होने के बाद मेरे बाल फिर से ऐसे हो गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं होता, बट थोड़ा बहुत वेव्स होता है, इससे थोड़ी सी स्मूदिंग से वो हल्का फुल्का स्मूद हो जाते हैं। और केराटिन से इनमें अच्छी सी प्रोटीन मिल जाता है और बाल हेल्दी रहते हैं। तो मैं मोस्टली अपने बालों में केराटिन लेती हूँ। और जो न्यू ग्रोथ आती है, मेरे बाल ओरिजिनली है ब्लैक कलर के, एकदम डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक शेड में ही आते हैं। तो मेरे को वो कलर थोड़ा सा पसंद कम आता है, तो मैं अपने बालों में लगती हूँ नेचुरल ब्राउन कलर जो अपने, तो उसमें मैं वही टचअप ले रही हूँ नेचुरल ब्राउन कलर का।
तो गाइज़ मोस्टली लोगों की क्वेरीज़ होती हैं इससे बाल ख़राब नहीं होते, कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और मेहंदी वगैरह के अकॉर्डिंग ये कैसे रहते हैं। तो देखिए, अगर आप इनसे परमानेंट हेयर कलर करवाते हैं तो उससे आपके बाल ग्रे नहीं होते। एक बार आपने कलर करा लिया तो वो आपके हेयर्स में लग जाता है हमेशा के लिए, जब तक कि आप उनको कटिंग नहीं कराते हैं। न्यू ग्रोथ में आपके बालों में ओरिजिनली वही कलर आने लगता है, ठीक है। और आप जो नॉर्मल मार्केट से लेके कलर कराते हैं अपने बालों में, कोई भी 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, तो उससे बालों में वाइट मतलब ग्रे हेयर हो ही जाते हैं अगर आप खुद से भी टचअप करते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क रहता है और इनके वाले बालों से मोस्टली ग्रे हेयर कवर कम ही होते हैं। ये तो सिर्फ एक कलर देते हैं आपके बालों में, मतलब बालों का जो कलर होता है वो चेंज करने के लिए। आप उसमें चाहे डार्क ब्राउन ले लीजिए, लाइट ब्राउन ले लीजिए, या फिर जो भी अपनी शेड होते हैं, ब्लॉन्ड, रेड, पिंक, जैसे भी अच्छा लगता है। सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग कलर्स लेते रहते हैं, तो वो आते हैं बालों में जो हम सलून से कराते हैं। तो उससे बाल ख़राब थोड़े से तो ड्राई होते ही हैं, बट उसके बाद आपने अगर केराटिन ले ली तो केराटिन सबसे बेस्ट इसका होता है कि उससे आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और प्रोटीन बालों को अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्मूदिंग लेते हैं तो स्मूदिंग से बाल ड्राई हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो टूटने भी लगते हैं। तो आजकल सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है केराटिन, या फिर अगर आपको स्मूदिंग चाहिए, आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवी हैं, कर्ली हैं, तो आप कैरा स्मूथ करा सकते हैं। उसमें क्या है, बालों को स्मूथ कर देंगे कुछ % और फिर आपके बालों में अच्छा सा प्रोटीन डाल देते हैं। तो वही मैं कराती हूँ, उससे मेरे बालों में प्रोटीन चलता है। और ये केराटिन मैं बालों में 2 या 3 बार करवाती हूँ साल में, क्योंकि मेरे बाल थोड़े लॉन्ग हैं और उनको अच्छी केयर के लिए मैं साल में 2-3 बार केराटिन ले लेती हूँ। केराटिन ज़्यादा टाइम तो चलती नहीं है, 3 महीने 4 महीने मोस्टली चलती है, फिर उसके बाद वो निकल जाती है। तो इतना टाइम में चला के 6-6 महीने या 4-5 महीने, तो ऐसे मैं उसमें केराटिन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे वही हो रहा है, इन्होंने पहले मेरे बालों में लगाया है थोड़ी सी स्मूदिंग, ठीक है, बिना प्रेसिंग वगैरह के, आयरन नहीं करा है, और इनको वॉश कर रहे हैं। तो प्रोसीजर में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है, ठंड के टाइम में ये वॉश कई बार होता है, पर आपके बाल इस टाइम पे करवाने मैं तो मतलब इस टाइम पे अच्छे से इन्हें कैरी कर सकती हूँ। मेरे बालों की थोड़ी ग्रोथ लॉन्ग है तो ये आराम से खुले भी रह सकते हैं, 1-2 दिन जैसे इनको रखना पड़ता है। और यहाँ पे अब मेरे बालों में हो चुकी है हेयर कलर हो गया है सबसे पहले। अब यहाँ पे इन्होंने करा है स्मूदिंग। जितने मेरे वर्जिन हेयर निकले हैं जो कि अपने ओरिजिनल हेयर हैं, उनमें हल्की हल्की ये स्मूदिंग देंगे, उतने बालों में सिर्फ उसका टचअप दे रहे हैं। और उसके बाद जो मेरे बाकी बाल हैं, यहाँ पे मेरे बालों में स्ट्रिक्स हो रखी हैं, हाईलाइट्स हो रखी हैं, तो वहाँ पे ये देंगे केराटिन। तो ये होती है केरा स्मूथ। उससे क्या है, जो केराटिन सिर्फ आपके बालों को प्रोटीन ऑलरेडी स्ट्रेट में है, मतलब स्ट्रेट की तरफ रहते ही हैं, तो आप सिर्फ प्रोटीन ले सकते हैं, केराटिन करा सकते हैं। उससे हल्के से 10% के करीब स्मूथ भी हो जाते हैं और केराटिन मिल जाता है बालों में बहुत अच्छा। मेरे इस टाइम पे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, हेयर फॉल हो रहा था, थोड़ा सा डैंड्रफ हो गया था, जैसे कि आपने देखा भी होगा, मैं पहले बताया था। तो इसके लिए भी मैंने ये ले लिया है केराटिन से, बाल एकदम स्मूथ सॉफ्ट हो जाते हैं। तो डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो गई है, हेयर फॉल कम हो गया है मुझे। तो आजकल जगह जगह सलून्स खुले हुए हैं और वहाँ पे इनके फ़िक्स प्राइस होते हैं, मतलब आपको कोई 3000 में कर देगा, 4000 में कर देगा, 5000 में कर देता है, आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो यहाँ पे 5000 तक पहुँच जाती है बात। मगर आपके बाल थोड़े शॉर्ट हैं या फिर मेरे से भी कम हैं तो भी ये 3-4,000 तक हो जाती है स्मूदिंग। केराटिन का भी सेम ही है, केराटिन भी इतने में ही रहती है। आप दोनों चीज़ें लेते हैं तो वो डबल हो जाती है, कलर वगैरह का चार्जेस अलग रहता है। तो मेरे वालों में 4,000 रुपये तो लग ही जाते हैं इतना कराने में। और मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ किसी अच्छे सलून से या फिर किसी ब्रांडेड सलून से ही कराऊँ, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट्स का मेन रहता है। आप लोग बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं कि हमने कराया है, हमारे बाद हेयर फॉल होने लगा, ये होने लगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही आपके साथ ओरिजिनल यूज़ नहीं करते हैं और कुछ टाइम बाद वो आपके बालों में हेयर फॉल होने लगता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कॉस्टली नहीं पड़ रहा है तो बालों की बात होती है तो उतना तो शैम्पू और इन सब में हम कर ही देते हैं। बट अगर आप किसी अच्छे या किसी भी ब्रांडेड से सलून से या कहीं जहाँ पे मतलब
करवा रहे हैं तो वहाँ पे चांसेस कम होते हैं कि वापस आप ऐसा ना करें। नॉर्मल आप किसी भी सैलून में या फिटिंग के पार्लर पे ऐसा करा लेते हैं तो वहाँ पे गुस्सा इतना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इतने लोग नहीं जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिर्फ हेयर के लिए ही है और बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको चांस नहीं है कि आपके साथ कुछ करें या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज़ करें। तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ अच्छी जगह कोई कराऊँ, कहीं से भी कराऊँ, कोई बुरा नहीं कि मुझे कराती हूँ। और इस बार मैंने कहा वो मान लो कि यहाँ पे किसी सलून से लिया है मैंने अपने ट्रीटमेंट, और मैं ही मेरे साथ साथ उसको जो मैंने कहा था, तो ये वाला ब्लॉग भी आ गया है नेक्स्ट वाला। आपने यहाँ पे देखा होगा हमको आने का तो क्या अगर नहीं देखा है तो आप वो वाला ब्लॉग भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस ये मेरे बालों में हो गया है स्मूदिंग, सिर्फ अभी स्मूदिंग है, उसके बाद ही मेरे बालों में करेंगे केराटिन। स्मूदिंग के बाद मेरे बाल ऐसे ओरिजिनली जो होते हैं तो काफ़ी ड्राई और ऐसे लग रहे हैं नीचे। अब स्मूदिंग केराटिन की बारी आती है। केराटिन बालों में प्रोटीन तो बहुत छोटा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि स्मेल जो मुझे काफ़ी बेकार लगती है और इतनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने डबल मास्क लगाया, पहले मास्क लगाया उसको उसकी स्मेल के लिए, फिर मैंने एक और मास्क लगाया, फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल रहती है और उनको खोल के रखना 2 दिन थोड़ी सी परेशानी होती है। बट अगर आप बालों में कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हैं, कलर या फिर स्मूदिंग वगैरह, तो उसके बाद केराटिन तो मोस्टली आजकल मतलब इतना ज़रूरी है कि उसके बिना बाल आपके चलते ही नहीं हैं, अपने आप टूटने लगते हैं, ब्रेकेज, हेयर फॉल, ये सब फिर होने ही लगता है। तो इसके लिए केराटिन ज़रूरी ही है। तो यहाँ मेरे बालों में केराटिन हो चुकी है, उन्होंने लगा दिया है प्रोडक्ट और उसको थोड़ी देर छोड़ के अब उसको ड्राई कर रहे हैं वो। तो ड्राई करके आप बालों में कर रहे हैं वो आयरनिंग, और मेरे पूरे प्रोसीजर में सिर्फ एक ही बार आयरनिंग हुई है इन्होंने जो की है। इससे थोड़ा सा स्मूथ स्ट्रेट करने की कोशिश करिए ये करके, और छोड़ देंगे बस इनको। शैम्पू आपको लेना है एक सल्फेट फ्री शैम्पू। चल लेना चलो। आपके यहाँ से मिल जाएगा शैम्पू? नहीं मिलता है यहाँ? अभी तो नहीं रख रखा है उन्होंने, मिलता तो था। कलर में भी हाईलाइट में दोबारा जान आ गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब ये व्लॉग मैं आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। 2 दिन हो गए हैं मेरे बालों को रखे और मैं इतनी परेशान हो गई। मैं इतनी परेशान, सोने में दिक्कत, कानों को दिक्कत, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा स्मेल आती है ना, जो केमिकल होता है आइज़ में लगता है और स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी आती है। पर मैंने एनिवर्सरी के लिए ये करवा लिया केराटिन। ये मैं कराती हूँ बालों के लिए, क्योंकि जो बालों में हम कलर वगैरह कराते हैं केराटिन अच्छी होती है, तो मैंने बालों में लिया है केराटिन का ट्रीटमेंट। मैंने आपको बता ही दिया वीडियो में ऑलरेडी। तो आज ये वॉश होंगे, पहले जाके इनमें प्रेसिंग होगी, फिर ये वॉश होंगे। मेरे साथ जाएंगी मम्मी अपने बालों में कलर वगैरह कराएंगी, तो आगे वहीं दिखा के और फिर इनका फाइनल लुक आपके साथ मैं शेयर करूँगी कैसे कैसे रहेगा ये। और बस यही कराया था मैंने, केराटिन कराया था और कलर कराया है। केराटिन भी नहीं, स्मूदिंग भी हुई है थोड़ी सी, हल्का सा उन्होंने स्मूदिंग का प्रोडक्ट लगाया था और थोड़ा सा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूदिंग मुझे नहीं चाहिए थी, और बस थोड़ी सी वो लगा देते हैं और थोड़ा सा ये, तो दोनों ही हो गए काम इसमें। और अभी तो एकदम चिपके गंदे से हो रखे हैं, उसके बाद अच्छे हो जाएंगे वॉश होने के बाद। तो इसके लिए मैंने करा लिया, काफ़ी दिन से थे। अब पता नहीं फिर नेक्स्ट, मैं साल में एक बार कराती हूँ अपनी एनिवर्सरी पे, एक एनिवर्सरी से नेक्स्ट एनिवर्सरी तक ये कराती हूँ स्मूदी। केराटिन मैं बीच में 2 बार ले लेती हूँ, क्योंकि 3-3 महीने ही चलती है वो, तो मैं 4-5 महीने निकाल के 2 बार केराटिन ले लेती हूँ बालों में।
तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब मैं होंगी रेडी और फिर चलेंगे हम मॉल, जहाँ से मैंने कराया था वहाँ से इनको वॉश करा के आएंगे और फिर आगे आपको साथ वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो 2 दिन बाद वापस जाने के बाद इनमें सबसे पहले हो रही है प्रेसिंग। इसको प्रेस करके बालों को सीधा करके स्ट्रेट करके छोड़ देंगे 5-7 मिनट तक वो थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएंगे। फिर उसके बाद इनको करेंगे वॉश। देख लेना भैया, ज़्यादा ठंडा पानी ना हो। ऐसे डॉल रखना, ठीक है। नीचे में लो। नीचे पानी। हाँ ठीक है।